हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम घन का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण निकालना सीखेंगे। इसके अलावा हम घन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप घन पर आधारित किसी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि घन की भुजा या किनारा ए है तो घन का आयतन फार्मूला हो जाएगा a के पावर 3। घन का आयतन हो जाएगा a के पावर 3। a भुजा है। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 4a²। 4a² हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6a²। और घन का विकर्ण होता है √3a। √3 ये हो गया घन का विकर्ण। ये हमारा जो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है 4a²। वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर और नीचे छोड़ करके। अगर हम देखें एक घन की ये जो भुजा होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होती हैं। ये भी ए होता है, यहाँ भी ए होता है और ये भी ए होता है, तो ये एक वर्ग हो जाता है। तो अगर हम एक सतह का क्षेत्रफल देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है, तो ए इंटू ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a²। तो कितने हो जाते हैं, अगर वक्र पृष्ठ देखेंगे तो 4 हो जाएगा। एक इस साइड भुजा सतह हो जाएगा, एक उस साइड सतह 2 और एक इस साइड 3 और इस साइड वाला 4 हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 4a²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछे तो कितने सतह हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। ये 2 हो गया और 4 इधर वाला हो गया, अगल बगल हो गया 4, 4 2 6 हो जाए तो ये हो जाता है 6a²। अब हम घन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। ए दिया है भुजा, तो 6 इंटू ए भुजा है तो ए का मान दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो इसके ऊपर देंगे गुणा 6 4 24, 24 इंटू 4 ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा गया घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर 1 के पावर 3, ए का मान दिया है 4, तो 4 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस घन का आयतन ज्ञात करें। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 दिया है तो यहाँ 150 लिख देंगे बराबर 6a²। तो क्या करेंगे, हम इसको इस साइड कर देते हैं, 6a² बराबर 150, तो a² बराबर आ जाएगा 150/6। इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो a² आ गया 25, तो a बराबर आ जाएगा 5। a का मान आ गया 5। घन का आयतन पूछा गया, तो घन का आयतन बराबर होता है, आयतन b बराबर होता है a के पावर 3। a का मान दिया है 5, तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार हो जाएगा। इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को क्यूब में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इस घन का आयतन कितना होगा। तो घन का विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण यानी डायगोनल d बराबर होता है a इंटू √3। तो विकर्ण की लंबाई दिया 5√3, 5√3 बराबर हो जाएगा a√3। तो ये वाला √3, ये √3 कट गया, तो a बराबर आ जाएगा 5। a बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। पूछा गया घन का आयतन, तो घन का आयतन v बराबर हो जाएगा a के पावर 3, a का मान दिया है 5, 5 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5
इंटू 5, इसका गुणा कर देंगे तो 125 आ जाए, 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो घनों के आयतनों का अनुपात यानी A1 की पावर अगर 3 कर देते हैं, घन का आयतन क्या होता है A की पावर 3 और A2 की पावर 3, दिया है 64/125। तो हम क्या कर लेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे, इस साइड का भी ले लेंगे, इस साइड का क्यूब रूट ले लेंगे और इस साइड का भी क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा A1/A2 आ जाएगा और इसका 64 किसका क्यूब है 4 का है और 125 है 5 का, तो आ गया 4/5। A1 का मान 4, A2 का मान 5 आया। उनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A1 हो जाएगा और हो जाएगा 6A2। तो क्या करेंगे, ये 6 और 6 कट जाएगा, A1 दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और A2 दिया है 5, ये 5 के स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा और 5 पच्चीस 25, तो 16:25 हो जाएगा आंसर हमारा, 16:25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों की भुजाओं में अनुपात 3:4 है, इनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं में अनुपात दिया A1:A2 दिया है 3:4, इनके आयतनों तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन हो जाएगा A1 की पावर 3 और A2 के पावर 3, तो इस साइड भी 3 कर देते हैं, 3 के पावर 3 हो जाएगा, 4 की पावर 3, तब ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 तो 27 आ जाएगा और ये हो जाएगा 64, यानी कि 27:64 का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर हम मान लेते हैं कि घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, घन की भुजा है 2 सेंटीमीटर, अगर मान लें कि घन की भुजा ये बराबर है 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर अगर इसमें 50% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि आधा वृद्धि, 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, नया जो हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ये नया हो गया। तो इसमें अगर देखिए इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन 1 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 8 हो जाएगा। और इसका अगर आयतन देखेंगे, इसका आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 27। तो 8 से कितना बढ़ा, 27 कितना बढ़ा है, +19 हुआ। तो अब देखेंगे कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 19/8 इंटू 100, तो 4 दूनी 8, 4 25 और 2 इससे कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाए, काट देंगे 9.5 आ जाएगा। अब ये कर देंगे इसको 25 इंटू 9.5 का गुणा कर देंगे हम, तब ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 12 25 9 225, तो ये हो जाएगा 237। ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 237.5% की वृद्धि होगी, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इस घन की विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है, घन का आयतन बराबर होता है 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 दिया है 64 आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 4 का क्यूब 64 होता है। इस घन की विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू a, तो a का √3, a का मान दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर, घन का विकर्ण आ गया 4√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। 3 घन थे
जिनकी लंबाइयाँ दिया है, भुजाओं की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाया गया और एक बड़ा घन बनाया गया है। तो बड़े घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तीनों घनों को पिघलाकर जब एक बड़ा घन बनाया जाएगा तो तीनों घनों का आयतन बराबर हो जाएगा, बड़े घन के आयतन के हमेशा बराबर होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि बड़े घन की भुजा है a और छोटे इनका अगर हम देखें a1 के पावर 3 कर देते हैं, क्योंकि इनका आयतन और इस बड़े वाले घन का आयतन और छोटे वाले घनों का आयतन के बराबर होगा। जोड़ लेंगे सबको, a क्यूब प्लस a3 क्यूब। तो a1 दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 के पावर 3 आ जाएगा। a2 दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 के पावर 3 प्लस ये दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 के पावर 3। तब इसको क्यूब कर देंगे तो यह आ जाएगा 216। 8 का क्यूब 512 होता है और 10 का क्यूब 1000। इन सबको ऐड कर देते हैं तो 6 2 8 और 1 और 1 2 आ जाएगा, 5 और 2 7 और 1 यहाँ 1728। a1 क्यूब आ गया 1728। अब बताना यह है कि 1728 किसका क्यूब है। तो 1728 जो है 12 का क्यूब है। a1 बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा की लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 समान घनों को लाइन में एक साथ रखा गया। प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो तीनों घनों को एक साथ रखने पर बनने वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 3 समान घनों को लाइन में एक साथ रखा गया, प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अगर हम 3 घन को ऐसे सटा कर रखते हैं, 1 2 अरे तीसरा हो गया, प्रत्येक की लंबाई 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। अगर हम अभी क्या बन गया, एक घनाभ बन चुका है। घनाभ की लंबाई कितनी है 3, ये 3 3 6 6 3 9, तो यल बराबर आ जाएगा 9। इसकी चौड़ाई यहाँ पर होगा तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, b बराबर आ जाएगा 3 और इसकी ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, यही वाला ऊंचाई हो जाएगा। तो ये कितना है 3, ये भी है। क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर होती है तो ये हो जाएगा 3। तो h बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 LB, L कितना दिया 9, B दिया है 3 प्लस B दिया है 3 और H दिया है 3 प्लस H 3 और L दिया है 9। तभी हो जाएगा 2 9 3 27 और 3 3 का 9 प्लस 27, ये हो जाएगा 2 27 27 54 54 और 9 9 4 63 आ जाएगा, 63 हो गया। इसका कर देंगे गुणा, 2 3 6 2 6 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। तो कितने घन बनेंगे, मान लेते हैं कि n घन बनेंगे। इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर वाले एक घन को पिघलाकर, तो क्या 25 इसका क्यूब कर देंगे और इसका क्यूब कर देंगे 5 की पावर 3, क्योंकि इनके आयतन जो होगा बराबर होगा a1 a2 का क्यूब। लेकिन बोला है कि कितने घन बनेंगे, तो हम मान लेते हैं कि n घन बनेंगे। तो इसको क्या कर देंगे 25 × 25 × 25 और इस साइड का हो जाएगा 5 × 5 × 5 × n। अब इसे काट देंगे, 5 का 5 बचे 25, ये 5 कट जाएगा और 5 बचे 25। तो n बराबर 25 पंचे 125, तो n बराबर आ जाएगा 125। तो घनों की संख्या हो जाएगी 125। यह आ जाएगा हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।